नमस्कार साथियों, स्टडी सफर तक के इस यूट्यूब मंच पे आप तमाम लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी यानी आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, सबके सब राम मंदिर के उद्घाटन को एक राजनीतिक मुद्दा बनाने पर सब जुट गए और इसी के जरिए वो 2024 के लोकसभा चुनाव की बैतरनी पार करना चाहते हैं। लेकिन इतना ही भर नहीं, मुद्दा केवल राम मंदिर का ही नहीं होगा। जो कभी विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस ने ऐलान किया था कि ये तो अभी झांकी है, काशी मथुरा अभी बाकी है। मुद्दा इस समय काशी विश्वनाथ मंदिर का भी अब उठ गया है, जो कि ज्ञानवापी मस्जिद है। उस मस्जिद की जो भी सर्वेक्षण हुआ था, उस सारे सर्वेक्षण के ऊपर आज सुनवाई होनी है। आज कहने का मतलब यानी 3 जनवरी को, और कल 2 जनवरी को शाम होते होते एक खबर निकल के आ गई कि कोर्ट के भीतर हिंदू पक्षकारों ने एक मामला दाखिल किया है और ये गुजारिश की है कि जहां पर जो ढका गया है ज्ञानवापी मस्जिद का, उसकी साफ सफाई करने का अवसर दिया जाए। ये तो खबर आई ही, और एक खबर तो आपको मालूम ही होगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अयोध्या के भीतर रोड शो कर रहे थे, जिस दिन उन्होंने वाल्मीकि जी के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया अयोध्या के भीतर, वंदे भारत जैसी ट्रेनों की उद्घाटन किया, उस दिन उन्होंने एक ऐलान और किया था मोदी जी ने कि 14 जनवरी से यानी मकर संक्रांति से देश के सभी मंदिरों के भीतर साफ सफाई का कार्यक्रम होगी। साथियों, आपको अगर याद होगा कि ये तारीख नरेंद्र मोदी ने क्यों चुना था, क्योंकि इसी 14 जनवरी से राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा प्रारंभ होने वाली है। मणिपुर टू मुंबई, महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र तक वो अंतिम यात्रा होगी। मणिपुर वो जगह है जहां पिछले 6 महीने के भीतर जो कुछ भी हुआ पूरा देश देखा। उस 2 समुदाय के बीच में जो इतने अमानवीयता तक पहुंच गई थी कि सारेआम महिलाओं के कैसे कैसे तस्वीरें खुल करके पूरे देश के सामने आई, आप सबने देखा होगा। प्रधानमंत्री जी तो इस पे लंबे समय तक चुप्पी साध दिए थे। राहुल गांधी मणिपुर गए थे मणिपुर के लोगों का दुख दर्द बांटने के लिए। प्रधानमंत्री को सूद उनकी नहीं थी, जैसे इस समय उनको कोई चिंता नहीं है ड्राइवरों की। लेकिन राहुल गांधी लगातार इन सारे सवालों को उठाते रहे। नरेंद्र मोदी जी की एक खामोशी चुप्पी कहती है कि वो केवल धर्म के मुद्दे पर ही चुनाव मैदान में उतरना चाहते हैं। और उस पूरे मणिपुर से जो राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा होने वाली है 14 जनवरी से, उस दिन मीडिया में उनकी कवरेज ना दिखाई जाए, उस दिन राहुल गांधी की चर्चा ना हो पाई, शायद इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने एक नया इवेंट तैयार किया है। नरेंद्र मोदी जी अपनी राजनीति में जितना हिंदुत्व के लिए जाने जाते हैं, उतना ही राजनीति को पॉपुलर करने के लिए, इवेंट के लिए भी जाने जाते हैं। मौसम जैसा भी हो, माहौल कैसा भी हो, अवसर जैसा भी हो, लेकिन नरेंद्र मोदी इवेंट को बनाने में बहुत शातिर है। कोरोना जैसी आपदा के भीतर भी लोगों के डर और भय का एक तरह से इस्तेमाल करके लोगों को ताली थाली बजाने के लिए निवेदन कर देते हैं और वो पूरा देश के भीतर दिखाई देता है। उसी तरीके से घर घर साफ सफाई का अभियान, इधर जो है अटल बिहारी वाजपेयी साहब की कलश यात्रा पूरे देश भर के भीतर हुई, और ये ना तो राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने के लिए है, ना ही किसी बड़े राजनेता को श्रद्धा देने के लिए है, बल्कि राजनीति को दूर तक ले जाने के लिए, एक इवेंट तैयार करने के लिए। उसी तरीके से जब 22 जनवरी 2024 को जब राम मंदिर जी का उद्घाटन होगा, तो एक नेशनल इवेंट की दर्जा देना चाहते हैं।
लोगों से अपील क्या की मोदी जी, कोई अयोध्या आए या ना आए लेकिन घर में एक दीप जरूर जलाए। हम सब जानते हैं कि राम ज्योति जलाने का जो आह्वान है प्रधानमंत्री मोदी का, वो दरअसल घर घर राम मंदिर की गूंज पहुंचाना चाहते हैं और सारा श्रेय भारतीय जनता पार्टी और अपने खाते के भीतर वो रखना चाहते हैं। बनारस के तरफ अगर फिर से ध्यान दे तो वो काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञान वापी मस्जिद जो कुछ समय से अदालत के भीतर जिस पे मामला चल रहा है, ये जो कल हुई है कि वहां पर साफ सफाई के लिए उस जगह को खोली जाए, जाहिर तौर पे दूसरा पक्ष इसका विरोध करेगा। तो फिर कहीं ना कहीं उस पूरे मुद्दे को एक सांप्रदायिक रंग में रंग दिया जाए, या फिर आज जो अदालत के भीतर सुनवाई हुई वो बेहतर होता कि अदालत चुनाव तक चुप रहती, खामोश रहती या इस पर सुनवाई नहीं करती। लेकिन अदालतों के ऊपर यह भी आरोप लगता है कि सुनवाई में ढील दी जाती है। तो हो सकता है ऐसे में कि यही कारण से यह सुनवाई त्वरित गति से की जा रही हो, लेकिन राजनीतिक निहितार्थ तो कुछ और कहता है कि इसका राजनीतिक कैसे इस्तेमाल करेगी। क्या नरेंद्र मोदी जी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद इसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं करेंगे? जाहिर तौर पे करेंगे वो। ऐसे में ये मुद्दा अपने आप में खड़ा हो जाना इस बात को रेखांकित करता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के भीतर जो नजरें उत्तर प्रदेश पर, जो नरेंद्र मोदी जी की नजरें लगी हुई है, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र जैसे राज्यों के भीतर, यहां तक कि नॉर्थ ईस्ट के 25 लोकसभा सीटों के ऊपर भी अब भारतीय जनता पार्टी कमजोर स्थिति में है कहीं ना कहीं। ऐसे में उन्हें उम्मीद केवल और केवल जो है वो उत्तर प्रदेश से है। वो सूबा जहां पर 80 लोकसभा की सीटें आती है, और इस उत्तर प्रदेश के भीतर पूरा मुद्दा ही है भारतीय जनता पार्टी को, अगर बीजेपी को अगर किसी प्रदेश में इतने बड़े अगर मुद्दे दे दिए हैं धार्मिक राजनीतिक करने के लिए, सांप्रदायिकता को लोगों तक ले जाने के लिए, तो फिर वो उत्तर प्रदेश राज्य है, वहीं पर अयोध्या होता है, वहीं काशी और विश्वनाथ और मथुरा भी होता है। तो ऐसे में उन 80 लोकसभा सीटों के ऊपर जो टारगेट नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उसमें इस तरीके से मामलों को आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी बहुत ही बारीकी से अपने पक्ष में करने की कोशिश करे। और शायद इसीलिए 3 जनवरी की सुनवाई में जो भी फैसला हुआ हो, तथ्य क्या निकल करके सामने हो, एक पक्ष इस बार बराबर इस बात को उठाता है कि जो भी सर्वे हुआ है उसे सार्वजनिक ना किया जाए। लेकिन सार्वजनिक करने पर, क्योंकि लोगों की भावनाओं कहीं उत्तेजित हो सकते हैं, या फिर समाज के भीतर बदमस्ती पैदा हो सकती है, समाज में विभाजन पैदा हो सकता है। और इस देश की पिछले 4 दशकों से 40 सालों की राजनीति ये बताती है कि नेताओं को जब भी मौका मिला है, उन्होंने देश भर के भीतर सांप्रदायिकता की खाई लंबी करने, चौड़ी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तमाम तरह की घटनाएं हैं, तमाम सांप्रदायिक दंगे इसकी गवाह है। और शायद इसीलिए एक पक्ष इस बात को बार बार कह रहा है कि इस सर्वेक्षण को सार्वजनिक नहीं किया जाए। अब जो है दूसरा पक्ष अगर याचिका दाखिल कर रहा है कोर्ट के भीतर कि वहां पर जिस जगह को घेरा गया, जिस जगह को बंद किया गया, उस जगह के ऊपर साफ सफाई करने का मौका मिलना चाहिए। यानी कोर्ट की सुनवाई के समय जो अभी संदिग्ध स्थान बना हुआ है, जहां पर किसी पक्ष की कोई दावेदारी नहीं हो सकती, वहां पर एक पक्ष कैसे यह दावा कर सकता है, कैसे यह मांग कर सकता है कि वहां पर साफ सफाई के लिए उस जगह को खोल दिया जाए? जाहिर सी बात है कोर्ट इस बात की देखेगा, और जब तक मामला जो है विचाराधीन होता है तब तक ये जगह खोली नहीं जा सकती है। इतना कोर्ट के बारे में जो भी जानने वाले लोग हैं ये बता सकते हैं। जब इस तरह की चर्चाएं होगी तो इस चर्चाएं के फायदा उठाने का कहीं ना कहीं कोशिश बीजेपी कहीं ना कहीं जरूर करेगी। बनारस यानी पूर्वांचल के आसपास
माहौल को गर्म रखने के लिए कोशिश की जाएगी। जब 14 जनवरी से यानी मकर संक्रांति के दिन से देश के तमाम मंदिरों के भीतर जब साफ सफाई होगी, तो उस जगह पे साफ सफाई क्यों नहीं होनी चाहिए थी। इस मुद्दे को उठा करके कहीं सांप्रदायिक रंग न दे दिया जाए, ये चिंता कोर्ट की होनी चाहिए। और कोर्ट को निश्चित तौर पर ही इस बात की चिंता कहीं न कहीं होगी कि कहीं सुनवाई को राजनीतिक रंग न दे दिया जाए। लेकिन कोशिश तो एक ही होती है, वो कोशिशें लोकसभा चुनाव तक और ज्यादा तीव्र दिखाई दे सकती है। विभाजन की खाई को और ज्यादा बड़ा किया जा सकता है, या फिर जो दलित और पिछड़े हैं उनको और ज्यादा हिंदू बनाया जा सकता है इन सारे तमाम मुद्दों के जरिए, और उनका वोट बैंक के रूप में कहीं न कहीं इस्तेमाल किया जा सकता है। देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।